दोस्तों, पिछली क्लास में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैं आपको 5 क्वेश्चन करवा चुका था और इसी क्रम को आज भी हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर की दृष्टि से एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की क्या आदत रहती है, आपको पता है कि कॉपी की थ्योरी को, उस चैप्टर की थ्योरी को तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ते हैं, पर जहाँ न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस का नंबर आता है उनको इग्नोर करते हैं। पर दोस्तों, आपसे मैं पहले ही बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में से पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस कीजिए, इसलिए ये आपको कराए जा रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 600 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन को देखो, 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड का निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन होता है। आगे कह रहा है जिसका वेग स्थिरांक दे रखा है के, जिसका वेग स्थिरांक 1.60 इंटू 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स है। मात्रक देख करके आइडिया लगा गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। के का मात्रक सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा मतलब ये दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा है 209 इंटू 10 की पावर 3, 209 इंटू 10 की पावर 3 जूल मोल इनवर्स, जूल प्रति मोल है। तो 700 केल्विन ताप पर, 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सामने समझिए। अब आ जाइए ब्लैक बोर्ड पर। देखो, 600 केल्विन ताप पर कोई अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया भी लिख देता हूं। एथिल आयोडाइड का अपघटन, एथिल आयोडाइड ये होता है C2H5I गैस है, इसका अपघटन हो रहा है और ये बना रहा है C2H4 और संग में HI। ये एथिल आयोडाइड का अपघटन, ये अभिक्रिया है, ठीक है। अच्छा, इसका वेग स्थिरांक दे रखा है, 600 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक इतना है, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा दे रखी है और 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक पूछ रहा है। आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूं कि जो ताप है वो वेग स्थिरांक को प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ने पर के बढ़ता है। तो आपको 600 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक दे रखा है और 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक पूछा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 600 केल्विन ताप, इसको मान लेते हैं T1, ठीक है। इधर से करने लगता हूं मैं इसको सॉल्व। आंसर हमको दिया क्या है, 600 केल्विन ताप, इसको T1 मान लिया मैंने, T1 टेम्परेचर,
ताप के लिए मैं कैपिटल टी लेता हूं और समय के लिए मैं स्मॉल टी लेता हूं। 600 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक दे रखा है उसने 1.60 इंटू 10 की पावर -5, इसको K1 मान लेते हैं। ठीक है, पूछा क्या है 700 केल्विन ताप पर, इसको T2 मान लेता हूं। वेग स्थिरांक पूछा है K2 मान लेते हैं, वो इसने पूछा है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है 209 गुना 10 की पावर 3 जूल मोल इनवर्स। और कुछ चीज नहीं है, इनकी जरूरत है हमको। बेटा जब सक्रियण ऊर्जा आवे क्वेश्चन में सक्रियण ऊर्जा आए तो आपको एक आरएनए समीकरण से एक समीकरण बनाई थी अपन ने, ध्यान होगी कौन सी, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये अभी 1-2 लेक्चर पहले जब आपको आरएनए समीकरण पढ़ाई थी तो लास्ट में ये समीकरण निकाली थी और मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पहचानो जब क्वेश्चन में सक्रियण ऊर्जा दी गई है तो यही समीकरण लगने वाली है सक्रियण ऊर्जा वाली इसमें। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि फॉर्मूला लिखता हूं मैं log 10 K2 अपॉन K1 बराबर होता है, ये मैंने पहले व्युत्पन्न की है, ये समीकरण डायरेक्ट काम में ले सकते हो 2.303 R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर सक्रियण ऊर्जा का क्वेश्चन आए तो आप कन्फर्म मान लेना कि ये ही समीकरण लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या यूं कहूं ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक बात बताओ, उसने K2 पूछा है और आपके पास K1 का मान है, सक्रियण ऊर्जा आपको पास है, R का मान स्टैंडर्ड होता है 8.314, T1 और T2 है। T2 जो ताप होता है मैं पहले कह चुका हूं, अधिक वाला ताप, जो ताप अधिक है वो T2 है, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 होता है। T2 वह ताप है जो अधिक है, मतलब T2 तो हो गया 700 केल्विन और T1 हो गया 600 केल्विन, दो ताप भी दे रखे हैं। तो इसको कर लो, कैलकुलेशन जटिल आएगी तो करते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं, होगा जो देखा जाएगा। कैलकुलेशन ही तो हार्ड है, पर हमारे ये तो समझ में आया कि कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, ये फॉर्मूला यूज में लेना है, इसकी सहायता से सॉल्व करना। मान रखता हूं मैं log 10 K2 का मान ज्ञात करना है बटे K1 का मान दे रखा है। अच्छा, इसको ऐसा कर लेते हैं ना, चलो लिख देता हूं, K1 का मान कितना है 1.60 इंटू 10 की पावर -5 बराबर EA का मान है 209 इंटू 10 की पावर 3 2.303 इंटू R का मात्रक, R का मान 8.314 और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 है 600 केल्विन और T2 है 700 केल्विन। ये मैंने मान रख दिए इसमें, क्लियर है। अच्छा, अब इसको मैं आगे इधर सॉल्व करता हूं, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अब इसको खोल सकते हैं हम, मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप देख लेना, यहां से स्टार्ट किया है मैंने, उधर सॉल्व कर रहा हूं। log K2 अपॉन K1 को खोल सकते हैं हम log K2 माइनस K1 में। अरे यार, ये log m बटे n नहीं है क्या, इसको खोल सकते हैं log m माइनस log n में, मतलब इसको खोल सकते हैं log 10 K2 माइनस log 10 K1। K1 का मान कितना है 1.60 इंटू 10 की पावर 5, क्लियर है। अच्छा, 10 की पावर -5, थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन गलत करवा देगी, सावधानी से करना होगा, बराबर। अब इधर का हमें सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्व तो हो ही सकता है, ये लघुत्तम आ जाएगा 742 2 लाख मतलब 4,20,000 42 आ जाएगा, सचिंग 42 और 42 के आगे 4 जीरो,
कर लेता हूँ। 209 गुना 10 की पावर 3 बटे में 2.303 इंटू 8.314 और इधर आ जाएगा लघुत्तम, कितना आ जाएगा 4,20,000। 4 जीरो आएगी, 4 जीरो आएंगी और ऊपर 700 माइनस 600 करना जानते होंगे यार, इतना तो गणित है। 700 माइनस 600 तो 100 बटे 4,20,000 बचेगा। फिर इसको आपको सॉल्व करना है पूरे को। क्या आता है, अब मैं तो सॉल्व डायरेक्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 2.59 2.69। इसका इधर के का पूरा सॉल्यूशन। अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो चल रही है, लाइव क्लास नहीं है। तो इसका आंसर आता है 2.59। करके देख लेना, आपका जो आए वो ज़्यादा सही है। इसको करते हैं, ये इधर क्या है log 10 K2 माइनस ये log m इंटू एन है, log m इंटू एन। इसको खोल सकते हैं log m प्लस log n में। इसको खोल सकते हैं log 10 1.60 प्लस log 10 10 की पावर माइनस 5। मैंने क्या किया है, ये था log m इंटू एन, इसको खोल दिया log m प्लस log n में, माइनस चिन्ह बाहर ही है, ठीक है। और इधर का मैंने सॉल्यूशन पूरे का कितना बताया था 2.59। ये इधर का सॉल्व हो चुका है। हमें K2 का मान प्राप्त करना है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है T2 ताप पर 700 केल्विन ताप पर आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। कैलकुलेशन भी देखो आप, जिससे सीखते हैं हम किस तरह से करते हैं। करें। अच्छा, log 1.6 का मान कितना रखें, 1 मिनट इधर देखो समझो। log 1 का मान कितना होता है मुझे ये बताओ। log 1 का मान होता है 0 और log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। अच्छा, log 1.6 का मान कितना आएगा। लड़का कह रहा है अगर log होता, log 1 का मान 0 है और log 2 का मान 0.30 है, तो 1.6 का मान लगभग बीच का सा होना चाहिए। मैंने कितना रख दूं, लड़के ने कहा कि आप ऐसा करो 0.18 रख दो, 0.20 रख दो। भाई देखो log 1 का मान ये log 1.6 है, log 1 का मान 0 होता है और दोस्तों log 2 का मान 0.30 होता है, तो 1.6 का मान लगभग 0.18, समझ गए। 0.20 रख दो, कोई समस्या, लगभग में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं 0.18 रख देता हूं, 0.20 रख देता हूं, चलो ठीक है 0.20 रख देते हैं। आप 0.18 रख दो, कोई खास अंतर नहीं आएगा। 0.18 और 0.20 में कोई डिफरेंस खास है नहीं, कितना भी रख लो पर लगभग आंसर वही हिसाब से रखना है। ये नहीं 1.8 रख दें, 0.18 0.20 ये चल जाएगा। तो इसमें सॉल्व करते हैं इसे, है ना। तो क्या आएगा, इधर सॉल्व कर रहा हूं आगे। log 10 K2 बराबर, है ना। अच्छा, माइनस यहाँ लगी रहा है, इसका मान अंदर, इसका मान कितना आया 0.20, अभी सॉल्व करके बताया। अच्छा, ये है log m की पावर n, m की पावर n खुलता है n log m में, तो ये -5 घात आगे आ जाएगी और log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो ये -5 बचेगा इधर। बोलो सही किया क्या। m की पावर n, ये खुलेगा n log m में, तो -5 log 10 में, और log 10 का मान 1, तो -5 बचेगा बराबर 2.59। अब माइनस का गुणा करते हैं अंदर, तो क्या आएगा log 10 K2 बराबर माइनस के 0.20 और प्लस के 5, सही है। और इधर कितना है 2.59। अच्छा, 0.5 में से 0.20 गया तो 4.80 बचेगा, तो ये आ जाएगा log, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं आप समझ लो, ये प्लस के 5 है और ये माइनस के 0.20 है, तो 4 में से माइनस 0.20, 5 में से माइनस 0.20 होगा, तो 4.80 शेष बचेगा। तो log बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, log बहुत यूज आ रहा है।
ये कितना बचेगा, प्लस के बचेगा 4.80 बराबर 2.59 इधर है ये। अब आप पक्षांतरण कर सकते हो, ये इधर को जाएगा तो माइनस का आएगा, सही है। और 4.80 में से 2.59 घटेगा, लगभग बचेगा, मैं लगभग में कर रहा हूं, 2.20 बचेगा माइनस का। घटा के देख लेना, 2.21 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस का ये इधर जाएगा तो पक्षांतरण करके माइनस के 4.80 नहीं हो जाएगा क्या, और माइनस 4.80 में से 2.59 मतलब लगभग 2.6 घटेगा, तो कितना बचेगा 2.20। तो ये आ जाएगा अपने पास log 10 K2 बराबर बेस 10 है, बेस 10 log 10 K2 बराबर आ जाएगा माइनस के 2.20। आपको K2 ज्ञात करना है। अब K2 कैसे ज्ञात करें, एक बात बताओ, log 10 का मान कितना होता है 1 है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 1 बराबर 10, नहीं याद समझ में आए। log 100 का मान कितना होता है 2, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10 की पावर 2 बराबर 100, तो 10 की पावर माइनस 2.20 बराबर K2, तो K2 आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2.20। क्लियर, तो ये K2 आ जाएगा। यहां छोड़ सकते हो आप, आगे कैलकुलेट कर लो तो वो आपकी हिम्मत है। कैसे आगे कैलकुलेट हो सकता है आप यहीं छोड़ो, मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसको बताऊंगा कि इसको आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हो, पर उसके पहले इस ब्लैक बोर्ड पर से कंप्लीट नोट करें क्योंकि जगह नहीं बची है। पर नोट करने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं। K2 ही पूछा है, देखो उसने दो ताप दे रखे हैं T1 और T2, एक K1 दे रखा है 6 वेग स्थिरांक और K2 पूछा है। अरे यार यही समीकरण काम आएगी, मुझे तो यही पता लग गया। सक्रिय ऊर्जा उसने दे रखी है, सिंपल सा है, पर कैलकुलेशन कठिन है, बाकी वैसे तो बहुत इजी है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, एक ही क्वेश्चन देख लो, 18 मिनट खा चुका है। नोट करो फटाफट, टाइम कम से कम, पहले क्वेश्चन लिखना, इधर से स्टार्ट करना, फिर इधर का नोट करना, फटाफट नोट करो। और मैं इसको आगे भी सॉल्व करके बताऊंगा। ये आंसर आ रहा है ना अपना, ये आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 2.20। आप यहाँ छोड़ सकते हो, पर मैं इसको और बताऊंगा कि आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखो आगे, इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं आपको कि कैसे और आगे तक इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर, हाँ भाई, आपके पास ये K2 का मान है। देखो इधर K2 का मान कितना है, ये आया है 10 की पावर माइनस 2.20। अगर आगे तक सॉल्व कर सकते हो तो ज़्यादा और भी बढ़िया है। ये K2 का मान है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सोचो K2 बराबर 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 0.80। लड़का कह रहा है ये कैसे लिख दिया। मैंने कि एक बार बताओ ये सही है क्या, पहले ये सोचो। देखो आधार समान है, आधार समान है तो घात जुड़ जाती है। अगर आप -3 में 0.80 जोड़ते हो तो -3 में आप अगर 0.80 जोड़ते हो तो माइनस के 2.20 ही तो बचेगा। गलत बात है क्या? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है, जो आगे वाला अंक है इसको a मान लेते हैं और पीछे वाले अंक को bc मान लेते हैं। मतलब ये एक तरह से इस तरह का फॉर्मेट है, -a.bc। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपको a में तो 1 जोड़ देना है, -a
और इसमें -1 कर देना है। मतलब इसे -2 में -1 जोड़ना है तो -3 हो जाएगा। और पीछे वाले अंक को आपको 1 में से घटा देना है। ये किया है मैंने। जब आप -1 में -2 में -1 जोड़ोगे तो ये -3 हो जाएगा। और इसमें पीछे वाला जो अंक है ये BC, इसको आप 1 में से घटा दो। तो 1 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.20 को 1 में से 0.20 जाएगा 0.80। इस तरह से कर सकते हो। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये और आगे तक सॉल्व हो गया K2। लड़का कह रहा है हम और आगे तक सॉल्व करना चाहेंगे, इसको और आगे तक सॉल्व कर सकते हो, पर समझो उससे पहले आपको पता है दोस्तों log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। log 3 का मान कितना होता है? 0.4770। ये बहुत काम आते हैं इस चैप्टर में। log 4 का मान कितना होता है? निकाल सकते हो इजीली। log 4 का मान, इसे 2 की पावर 2 में लिख सकते हो 4 को, तो ये 2 log 2 हो जाएगा। मतलब 2 गुना 0.3010 मतलब आएगा 0.6020। ऐसे log 5 का मान, इसको भी निकाल सकते हो log 10/2 करके, पर डायरेक्ट याद रखो 0.6990। ऐसे log 6 का मान, log 6 का मान निकाल लो। log 6 को लिख सकते हो log 2 + 2 × 3, और इसको खोल लोगे log 2 + log 3 में। अरे यार 6 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 × 3 और m × n, log 2 + log 3। log 2 का मान कितना है? 0.3010 और log 3 का मान कितना है? 0.4770। कितना आ जाएगा? 0.7780। 6 का मान आ गया। log 7 का मान आपको पता होगा, ये आता है 0.8485। ये याद होने चाहिए आपको। log 2 का मान 0.3010, 3 का मान 0.4770, 4 का 0.6020, 5 का 2, 3, 5 और 7 के तो याद होने ही चाहिए। 4 का निकाल सकते हो, 6 का निकाल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, log 10 का मान कितना होता है? 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 = 10 है। तो आप ये बताओ, जब log 2 का मान 0.30 है, 10 है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 0.3010 = 2 होता है। नहीं लिख सकता? दोबारा सुन लो। log 10 का मान 1 था तो 10 की पावर 1 = 10, तो 10 की घात 0.3010 = 2। ऐसे ही 10 की पावर 0.4770 = 3। हम ऐसे लिख सकते हैं। समझो हर चीज को। 10 की पावर 0.6020 = 4। बायोलॉजी वालों को बहुत समस्या आती है। हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0.6990 = 5। हम लिख सकते हैं 10 की घात 0.7780 = 6। और हम लिख सकते हैं 10 की घात 0.8485 = 7। लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये 10 की घात 0.80 है, इसका मान लिख सकते हो। अब जब आपको पता है 10 की घात 0.77 का मान 6 है और 10 की घात 0.84 का मान 7 है, तो 10 की घात 0.80 का मान दोनों के बीच का आएगा। बुद्धि लगाओ। 10 की घात 0.77 6 है और 10 की घात 0.84 7 है, तो 10 की घात 0.80 का मान लगभग 6.5 आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप। ये लगभग आ जाएगा कितना? 6.5 इंटू 10 की घात -3 लगभग में आंसर। ये K2 आ गया। अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे हम? यहाँ log 2 लिख रहा था 0.3010। अब एक बात बताइए, K2 का मान यहाँ तक पहुँच गए अपन, और ज़्यादा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर तक भी कर सकते हैं बिल्कुल। समझ में आ रहा हो तो ठीक है। इसको मैंने कैसे लिखा? इसमें -1 जोड़ दिया और इसको 1 में से घटा दिया, और 10 की घात 0.80 का मान 6.5 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये समझाया था।
10 की घात 0.77 का मान 6 होता है और 0.84 का मान 7 होता है, तो 0.80 का मान लगभग 6.5 आएगा 10 की घात 0.80 का। ये आंसर है आपका K2 का। इसमें जो भी आपको कुछ सॉल्व करना है, कुछ नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करो। उस क्वेश्चन को कम से कम आप यहां तक सॉल्व कर लेना, उसको तो आगे बढ़ा ही लेना। और ये आपको कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हो, फटाफट नोट करें। ठीक है, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। इस वीडियो में चलो एक ही क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखा होगा तुमने क्वेश्चन कितने लेंथी हैं इसके। आज की पूरी टोटल वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, पर इसमें काफ़ी कुछ समझा है हमने, काफ़ी सीखा है, लॉग को सॉल्व करना सीखा है हमने। क्वेश्चन भले एक ही पढ़ा है पर बहुत दमदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने इसको समझा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ इसके बाद।